हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान जीएस एंड वेलकम टू क्लास। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास रहेगी हमारी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए। यहाँ पर केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड यूनिट है, इसके हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ में बने रहिए और इस सीरीज को अगर आप देख रहे हैं कंटिन्यू, तो ये जो अभी मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे और इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही केयरफुल्ली और अच्छे ढंग से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूँ वही एग्जाम में आएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। आपको क्या है, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये हमारी यूनिट का नाम है, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसके कुछ क्वेश्चन है। अब कौन कौन से क्वेश्चन है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर, कौन सा है, हु डिस्कवर्ड डीएनए, डीएनए की खोज किसने की, डीएनए की खोज किसने की। तो आपके पास चार ऑप्शन है, जोहन फ्रेडरिक मीसर, अल्फ्रेड नोबेल, मेरी क्यूरी, लुइस पास्चर। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है जोहन फ्रेडरिक मीसर, करेक्ट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आएंगे, जो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक लर्न करने हैं, रट लेने हैं बिल्कुल। सो ध्यान दीजिएगा, डीएनए की खोज किसने की थी, जोहन फ्रेडरिक मीसर ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड बाउंडेड बाई न्यूक्लिक अम्ल पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर द्वारा बंधे होते हैं। हमारे पास में चार ऑप्शन है, कौन सा, 5 प्राइम एंड 8 प्राइम फास्फेट लिंकेज, अगला है 6 प्राइम एंड 9 प्राइम फास्फेट लिंकेज, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम फास्फेट लिंकेज, और लास्ट है डी हमारे पास में है 7 प्राइम एंड 9 प्राइम फास्फेट लिंकेज। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है 3 प्राइम और 5 प्राइम फास्फेट लिंकेज, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीन्यूक्लियोटाइड द्वारा बंधे होते हैं। कैसे, 3 प्राइम और 5 प्राइम फास्फेट लिंकेज के द्वारा बंधे होते हैं। बहुत ध्यान देना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ग्वानिन हैज एन अमीनो ग्रुप 8 पोजीशन, ग्वानिन में एक अमीनो ग्रुप स्थिति में होता है। अब यहां पर आपको पोजीशन बतानी है कि किस पोजीशन में एक अमीनो ग्रुप ग्वानिन में प्रेजेंट होता है। पोजीशन 4 दी गई है, 5, 7, 1, 2। तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है 2, डी ऑप्शन करेक्ट है 2। बहुत ध्यान दीजिएगा, जो ग्वानिन में जो एक अमीनो ग्रुप होता है, इसकी पोजीशन कितनी रहती है, 2 पोजीशन रहती है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, द यूएमपी स्टैंड्स फॉर, यूएमपी का पूर्ण रूप है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म बहुत आती है। यूएमपी का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर मेरे पास में कितने नाम दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं 4। देखो, एक है यूरिलिडिक मोनोफास्फेट, यूरिया मोनोफास्फेट, यूरिडीन मोनोफास्फेट, यूरेसिल मोनोफास्फेट। तो मैं आपको आंसर बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है सी, यूरिडीन मोनोफास्फेट। ये क्या है, यूएमपी, यूएमपी का पूरा नाम क्या है, यूरिडीन मोनोफास्फेट। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टीएमपी स्टैंड्स फॉर, टीएमपी का पूर्ण रूप है, टीएमपी का पूर्ण रूप है। तो यहाँ पर हमारे पास में 4 ऑप्शन है, तो इसका मैं करेक्ट ऑप्शन आपको बताऊं कि एक तो जैसे हमारे पास में ये है थायमिडीन 5 प्राइम मोनोफास्फेट, टोकोफेरॉल मोनोफास्फेट, थायरॉक्सिन मोनोफास्फेट और थायमीन मोनोफास्फेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थायमिडीन 5 प्राइम मोनोफास्फेट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा है, थायमिडीन
5 प्राइम मोनोफॉस्फेट इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगले मूव करते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारे पास में। अगला क्वेश्चन है द प्यूरीन एंड pyrimidine बेसेस कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड बाय। प्यूरीन और pyrimidine क्षारों को द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है। किसके द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साल्वेज पाथवेज। साल्वेज पाथवेज ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखो आपके लिए जो सबसे अच्छी बात है, वो सबसे अच्छी बात ये है कि यहां पर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में क्वेश्चंस को राइट डाउन किया है, समझाया है। और यहां पर ये जो सीरीज चलेगी इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए चलेगी, जिससे आप अच्छे से क्वेश्चंस को रीड कर पाओ, अच्छे से क्वेश्चंस को समझ पाओ और अच्छे से उन क्वेश्चंस के आंसर को कर पाओ। बात समझ में आ रही है सब लोगों के? तो बहुत ध्यान देना है। और इस पूरी पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? हमारे टेलीग्राम से, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर भी लास्ट में बताऊंगा, व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज छोड़कर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉमन नेम ऑफ एडेनिन इज। एडेनिन का सामान्य नाम है, एडेनिन का सामान्य नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है एडिनोसिन। एडिनोसिन कौन सा है? एडिनोसिन। ये ध्यान रखिएगा, एडेनिन का जो सामान्य नाम होता है एडिनोसिन होता है। बहुत ध्यान देना है आपको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है The chain of nucleotide molecule is known as। न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल की श्रृंखला को के रूप में जाना जाता है। चार ऑप्शन है, न्यूक्लियोबेस, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स और प्यूरीन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है बी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। न्यूक्लियोटाइड अणुओं की श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द जीटीपी स्टैंड्स फॉर। जीटीपी का पूर्ण रूप है, जीटीपी का पूरा नाम है। तो इसमें हमारे पास में चार ऑप्शन है। एक तो है एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं बता दूं, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है डीएनए नामक मोनोमेरिक इकाइयों से बना होता है। डीएनए इज मेड अप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स कॉल्ड। ठीक है, क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, प्यूरीन, पायरिमिडीन, यूरेसिल और न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, न्यूक्लियोटाइड्स। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? न्यूक्लियोटाइड्स। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो आप इसको लगा लीजिएगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए प्रकृति की प्रक्रिया नामक एंजाइम से प्रभावित होती है। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज अफेक्टेड बाय एन एंजाइम नोन एज। ठीक है, तो इसके हमारे पास में कितने ऑप्शन दिए गए हैं? चार। एक तो म्यूटेज, लाइगेज, पॉलीमरेज और रिब न्यूक्लियस। तो यहां पर जो राइबो न्यूक्लियस है तो ये तो हमारा हो नहीं सकता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। पॉलीमरेज फर्स्ट, इसका पॉलीमरेज फर्स्ट यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ कॉइलिंग इन डीएनए इज। डीएनए में कुंडलन का प्रकार है, डीएनए में कुंडलन का प्रकार है, तो इसका राइट हैंडेड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा है? राइट हैंडेड। दक्षिणावर्त जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डीएनए में कुंडलन का जो प्रकार होता है वो कौन सा प्रकार होता है? दक्षिणावर्त, मतलब राइट हैंडेड इसका राइट आंसर होता है। आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए में एंजाइम जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है वह है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है इसका हेलिकेज। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है, हेलिकेज। हेलिकेज इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है। आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखा है? इन डीएनए द एंजाइम विच ब्रेक्स
द H2 बॉन्ड्स यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज हेलिकेज। बहुत ध्यान देना है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहां से क्वेश्चन आ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी मैंने आपको ये कुछ इफेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं उन्हीं को यहाँ पर समराइज किया है, और उन्हीं को मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपकी हेल्प करें जो कि एग्जाम में आ रहे हैं। ऐसा तो उसके आगे फिर से मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है डीएनए। बैकबोन में शर्करा परमाणुओं से बनी होती है, ठीक है। द शुगर इन द डीएनए बैकबोन इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इसमें है 2 कार्बन 3 ऑक्सीजन, 5 कार्बन 4 ऑक्सीजन, 3 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, और चौथा है हमारे पास में 5 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है 5 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन। डी इसका करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। डीएनए बैकबोन में जो शुगर होती है उसमें 5 कार्बन और 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, हु स्टडीड द डीएनए केमिकल एंड फिजिकल डेटा यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन डायग्राम, ठीक है। एक्सरे विवर्तन आरेख का उपयोग करके डीएनए के रासायनिक और भौतिक डेटा का अध्ययन किसने किया। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 2 वैज्ञानिक हैं, आप भी गैस कर सकते हैं कि 2 वैज्ञानिक कौन से हैं। तो इसका एक तो वैज्ञानिक है फ्रांसिस क्रिक और दूसरे हैं जेम्स वाटसन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों बी और सी। करेक्ट आंसर कौन सा है, डी वाला है जिसमें दोनों हैं। कौन से हैं दोनों, ये है, एक तो फ्रांसिस क्रिक है, दूसरे जेम्स वाटसन है। तो दोनों में कौन सा आता है, डी में आता है बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, द हेलिक्स लेंथ ऑफ बी डीएनए इज अबाउट। बी डीएनए की हेलिक्स लंबाई लगभग है, तो इसका तो सब लोग जानते ही हैं, इसका 34 एंगस्ट्रॉम होती है। लेंथ कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन सर हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है, जेड डीएनए का एक एकल पूर्ण हेलिक्स है 30 एंगस्ट्रॉम, 32 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, 45 एंगस्ट्रॉम। तो मैं बता दूं आपको करेक्ट आंसर इसका कौन सा है, करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा है, डी, 45 एंगस्ट्रॉम, ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। 45 एंगस्ट्रॉम ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विप्रो बॉक्स प्रमोटर क्षारक से बना होता है। विप्रो बॉक्स प्रमोटर इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर कौन सा है, ए। 6 जो होते हैं बेस से बना होता है। विप्रो बॉक्स प्रमोटर कितने बेस से बना होता है, 6 बेस, यानी 6 क्षार से मिलकर बना होता है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास में, अगला क्वेश्चन है, mRNA के पास उपस्थित जानकारी है और इस जानकारी का उपयोग प्रोटीन संश्लेषण के लिए किया जाता है। इज द इंफॉर्मेशन possessed by the mRNA and this information is used for protein synthesis। ऑप्शन है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक बेस, जेनेटिक कोड, नन ऑफ द अबव, ठीक है। मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका करेक्ट आंसर है जेनेटिक कोड, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका करेक्ट आंसर है जेनेटिक कोड। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके बीएससी मेन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आना ही आना है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए हमारे क्वेश्चन तो रहे नहीं, बट फिलहाल हमारे पास में कितने क्वेश्चन थे हमने देख ही लिए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। इसकी अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ, ये है व्हाट्सएप नंबर, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये है व्हाट्सएप नंबर कौन सा है, 9410024474। फिर से सुनिएगा, 9410024474
74, यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर। इस पे आप कोई भी मैसेज आप छोड़ दीजिएगा, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही और आप बीएससी सेकंड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर या फिर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की अगर वीडियो पाना चाहते हैं, उनकी पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक करिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको ब्रॉड एरिया में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में एक नए यूनिट और नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।